नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे 22 मार्च 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? विकल्प हैं ए 108वां, बी 126वां, सी 116वां, डी 132वां। सही उत्तर है सी 116वां। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2026 में भारत 116वें स्थान पर रहा है। इस वैश्विक सूचकांक में फिनलैंड ने लगातार अपनी शीर्ष स्थिति बरकरार रखी है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2028 की विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी भारत के किस शहर द्वारा की जाएगी? विकल्प हैं ए नई दिल्ली, बी भुवनेश्वर, सी मुंबई, डी अहमदाबाद। सही उत्तर है बी भुवनेश्वर। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर को वर्ष 2028 की विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी का अधिकार प्राप्त हुआ है, जो भारतीय खेलों के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। अगला प्रश्न है, चीन में भारत के नए राजदूत यानी अम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विकल्प हैं ए विक्रम दुराईस्वामी, बी प्रदीप कुमार रावत, सी तरणजीत सिंह संधू, डी विनय मोहन क्वात्रा। सही उत्तर है ए विक्रम दुराईस्वामी। भारत सरकार द्वारा वरिष्ठ और अनुभवी राजनयिक विक्रम दुराईस्वामी को चीन में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 का शुभारंभ कहाँ किया गया? विकल्प हैं ए गांधीनगर, बी बेंगलुरु, सी पुणे, डी नई दिल्ली। सही उत्तर है डी नई दिल्ली। ऊर्जा क्षेत्र की भविष्य की रूपरेखा और चुनौतियों पर मंथन करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है, वर्ष 2027 के राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? विकल्प हैं ए ऑस्ट्रेलिया, बी इंग्लैंड, सी माल्टा, डी दक्षिण अफ्रीका। सही उत्तर है सी माल्टा। आगामी 2027 के राष्ट्रमंडल युवा खेलों के आयोजन का दायित्व यूरोपीय द्वीपीय देश माल्टा को सौंपा गया है। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड प्रीमियर स्क्वॉश लीग का नया खेल आयुक्त किस भारतीय खिलाड़ी को नियुक्त किया गया है? विकल्प हैं ए सौरभ घोषाल, बी हरिंदर पाल संधू, सी महेश मांगावकर, डी रमित टंडन। सही उत्तर है ए सौरभ घोषाल। भारत के शीर्ष स्क्वॉश खिलाड़ी सौरभ घोषाल को नवगठित वर्ल्ड प्रीमियर स्क्वॉश लीग में खेल आयुक्त के महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ अरहर और उड़द दाल के आयात समझौते को आगामी 5 वर्षों के लिए विस्तारित किया है? विकल्प हैं ए ब्राजील, बी तंजानिया, सी मोज़ाम्बिक, डी म्यांमार। सही उत्तर है डी म्यांमार। घरेलू बाजार में दालों की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने और मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए भारत ने म्यांमार के साथ अपने दाल आयात समझौते को 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सामरिक दृष्टि से चर्चा में रही भारत म्यांमार सीमा भारत के किन राज्यों को स्पर्श करती है? विकल्प हैं ए अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर और मिजोरम, बी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, सी नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, डी असम, नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय। सही उत्तर है बी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। पूर्वोत्तर भारत में भारत और म्यांमार के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कुल 4 भारतीय राज्यों से लगती है: अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अगला प्रश्न है,
फीफा विश्व कप 2026 की संयुक्त मेजबानी किन देशों द्वारा की जा रही है? विकल्प हैं ए. ब्राजील, अर्जेंटीना और उरुग्वे, बी. फ्रांस, जर्मनी और इटली, सी. अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको, डी. कतर, सऊदी अरब और यूएई। सही उत्तर है सी. अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। फुटबॉल इतिहास में पहली बार फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन 3 उत्तरी अमेरिकी देशों संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे निर्वाचित किया गया है? विकल्प हैं ए. श्रेथा थाविसिन, बी. प्रयूत चान ओचाह, सी. पीता लिमजारेनरात, डी. अनुतिन चर्नविराकुल। सही उत्तर है डी. अनुतिन चर्नविराकुल। थाईलैंड में हुए हालिया राजनीतिक घटनाक्रमों के फलस्वरूप अनुतिन चर्नविराकुल को देश के नए प्रधानमंत्री के पद पर आसीन किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा नवगठित राष्ट्रीय दंत आयोग एनडीसी ने किस पूर्ववर्ती निकाय का स्थान लिया है? विकल्प हैं ए. भारतीय चिकित्सा परिषद, बी. भारतीय दंत परिषद डीसीआई, सी. राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, डी. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। सही उत्तर है बी. भारतीय दंत परिषद डीसीआई। दंत चिकित्सा शिक्षा प्रणाली में सुधार और पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने पुरानी भारतीय दंत परिषद को भंग कर नवगठित राष्ट्रीय दंत आयोग एनडीसी की स्थापना की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पर्यावरण अनुसंधानों के कारण चर्चा में रहा दक्षिण शेटलैंड द्वीप समूह किस क्षेत्र में स्थित है? विकल्प हैं ए. आर्कटिक महासागर, बी. उत्तरी अमेरिका, सी. अंटार्कटिका, डी. ओशेनिया। सही उत्तर है सी. अंटार्कटिका। दक्षिण शेटलैंड द्वीप समूह अंटार्कटिका महाद्वीप के उत्तर में स्थित द्वीपों का एक समूह है जो विभिन्न देशों के वैज्ञानिक और पर्यावरण अनुसंधान केंद्रों के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, समुद्री व्यापारिक बाधाओं का सामना कर रहे निर्यातकों के लिए हाल ही में स्वीकृत रिलीफ योजना का पूर्ण रूप क्या है? विकल्प हैं ए. रिजिलियंस एंड लॉजिस्टिक्स इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट, बी. रीजनल एक्सपोर्ट लॉजिस्टिक्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसमेंट फंड, सी. रैपिड एक्सपोर्ट लॉजिस्टिक्स इंटीग्रेशन एंड एम्पावरमेंट फैसिलिटी, डी. रिलायबल एक्सपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स इनिशिएटिव फॉर इकोनॉमिक फोरम। सही उत्तर है ए. रिजिलियंस एंड लॉजिस्टिक्स इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट। लाल सागर जैसे प्रमुख व्यापारिक मार्गों पर उत्पन्न संकट से प्रभावित भारतीय निर्यातकों को सहायता देने हेतु सरकार ने रिलीफ यानी रेजिलियंस एंड लॉजिस्टिक्स इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट योजना को मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मासी मगम त्योहार मनाने के कारण चर्चा में आई इरुला जनजाति मुख्य रूप से किस पर्वत श्रृंखला में निवास करती है? विकल्प हैं ए. अरावली पर्वत श्रृंखला, बी. नीलगिरी पर्वत श्रृंखला, सी. विंध्य पर्वत श्रृंखला, डी. सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। सही उत्तर है बी. नीलगिरी पर्वत श्रृंखला। इरुला जनजाति मुख्य रूप से तमिलनाडु और केरल की नीलगिरी पर्वत श्रृंखलाओं में पाई जाती है। हाल ही में इस समुदाय ने अपना पारंपरिक त्योहार मासी मगम उल्लासपूर्वक मनाया। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में रहा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? विकल्प हैं ए. कर्नाटक, बी. केरल, सी. आंध्र प्रदेश, डी. तमिलनाडु। सही उत्तर है डी. तमिलनाडु। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु राज्य में स्थित है और यह वन्य जीवों के निर्बाध आवागमन के लिए पूर्वी घाट को पश्चिमी घाट से जोड़ने वाला एक अत्यंत महत्वपूर्ण पारिस्थितिक गलियारा है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।